कि डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। जो मेरे पास खबर है, वी आर टचिंग द मेजोरिटी, कांग्रेस इज गेटिंग मेजोरिटी, कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही है, डेटा अपडेट नहीं किया जा रहा है। किया जा रहा है। बहुत सारी सीटें हैं जो हम जीत चुके हैं और अपडेट नहीं की, जैसे चट्टा साहब है, शैली है, रामकरण है, अशोक अरोड़ा है, ऐसे कई सीटें हैं जो हमारे खबर मिली हैं। जैसे आदमपुर में भी हम लीड कर रहे हैं, दतिया में भी लीड कर रहे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जैसे रोहतक में हम लीड पे जा रहे हैं। तो ये अपडेट नहीं हो रहा है डेटा इलेक्शन कमीशन में, और कई जगह काउंटिंग की गई है। तो मेरा एक तो सभी जो काउंटिंग एजेंट हमसे साथियों से निवेदन है कि आप डटे रहो, मेजोरिटी आ रही है। सर आप इतने सीनियर लीडर, शांत रहो भाई, शांत रहो। सर आप इतनी सीनियर लीडर है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10 साल तक। आज 2:30 बजे जब काउंटिंग हो रही है, क्या आप पूरी जिम्मेवारी से ये बात अपने जो कार्यकर्ता है उसको बता रहे हैं? हाँ, मेरे पास खबर है, कई जगह काउंटिंग रुकी हुई है, जैसे रोहतक शहर की रुकी हुई है, और कई जगह है जो कंफ्यूजन के लिए डाटा अपडेट नहीं किया। मान लो जहाँ कहीं 10 राउंड की हुई है, 11 राउंड तक, 12 राउंड तक हो गई है, 7 राउंड तक का डाटा किया है। कई जगह जो जैसे थानेसर है, वहाँ हमारा कैंडिडेट जीत भी गया है, सर्टिफिकेट भी ले आया, वो भी अभी उसमें नहीं डाल रहे हैं। इस प्रकार से कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। डाटा अपडेट करा तो इलेक्शन कमीशन होगा तो डाटा अपडेट करें। और जैसे मैंने कहा, ये खेल है, बॉल कभी इधर कभी उधर, लेकिन गोल हम मारेंगे। सर इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं कि बीजेपी के इलेक्शन कमीशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना निगरानी रखें और कोई ऐसी बात ना होने दें। तो अभी भी आप होपफुल है सर, सरकार आ रही है आपको? आपने मैंने क्या सुना, क्या सुना आपने? सुना नहीं आपको मैंने क्या कहा है, कह चुका ना मैं। थैंक यू। इलेक्शन कमीशन ने तो अभी भी आप सुन रहे थे भूपेंद्र हुड्डा को, और भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अभी भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन पर हम लीड कर रहे हैं, हमें बहुमत मिल रहा है, अभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। नतीजों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हमें बहुमत मिल रहा है, आप लोगों को डटे रहना है, कई सीटों पर हम लीड कर रहे हैं। नतीजों पर यह भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है। के शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं इस वक्त। के शर्मा जी, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं अभी भी डटे रहो, बहुमत मिलेगा। वो डटे तो बहुत दिन से हैं लेकिन होना कुछ नहीं है। कारण ये है कि ऑलरेडी जो जिस बात को कह के अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा बल देना चाहते हैं, अब वेबसाइट में सारी चीज़ें स्पष्ट हैं कि उसमें स्थिति क्या है, तो उससे मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। ये हर नेता अपने कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन के लिए ऐसा कहता है, लेकिन सच्चाई जो है वो आज तो दिखा रहे हैं चैनल में, तो वो उससे सामने क्या चीज़ बची है। लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूँगा कि हुड्डा साहब ने जिस ढंग से जो है वहाँ हरियाणा में कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है, और विशेषकर इनके जो गुरु थे अपने राहुल गांधी जी और गांधी परिवार है, इन्होंने मिलके कांग्रेस का वहाँ बेड़ा गर्क किया है। क्योंकि आज की डेट पे यदि सच कहें तो कांग्रेस पार्टी की कोई विश्वसनीयता बची नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। एक परिवार वहाँ गांधी परिवार था, दूसरा यहाँ हुड्डा परिवार था, तो ये दो परिवार यहाँ रहते थे। और वैसे भी हम बार बार कहते थे कि जो है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी तो है नहीं, यहाँ हुड्डा की कांग्रेस है, और हुड्डा कांग्रेस, और यहाँ पर जो है केंद्र में भी आप देखें तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये गांधी कांग्रेस है, गांधी परिवार की कांग्रेस है। तो ये दोनों परिवार जो है इसको रिजेक्ट किया है देश की जनता ने भी और हरियाणा की जनता ने भी। और जिस ढंग से झूठ बोलते हैं राहुल गांधी, देश के प्रधानमंत्री के अपशब्द बोलना, प्रधानमंत्री की मौत की कामना करना, ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया, जो हिंदुओं को अपमानित करना, राम जन्मभूमि जो रामलला का जो स्थापना का कार्यक्रम था उसको नाच गाना कहना, इसके अलावा दलितों पर अत्याचार की जो है बात कहना, उन पर स्वयं अत्याचार करवाना अपने नेतृत्व में, ये सारे चीज़ों का। और झूठ में सबसे बड़ी बात कि हरियाणा के इतने मेहनतकश युवा हैं, मेहनत करने वाले, उनको डंकी फिल्म का पात्र बना दिया।
उनको अमेरिका में चोरी छुपे जाने वाला भगोड़ा पलायन करते बता दिया। अरे आप क्या सोच है भाई आपकी? आप रोजगार यदि युवाओं का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का हक किसने दिया आपको? जी आप बता रहे हैं फिल्म की स्टोरी के साथ में हरियाणा के जो मेहनतकश युवाओं को जोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो यहाँ से चोरी छिपे भाग रहे हैं। ठीक है। आपकी